हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव वन के महत्व को समझाना और इसमें जागरूकता फैलाना। बात करें सबसे पहले रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, जिसमें आर्द्रभूमि के लिए संधि की गई थी। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं और रामसर स्थलों की सूची आप देख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इसलिए इनके पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। इन्होंने अप्रैल 1991 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेगासस जासूसी मुद्दे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव किसके खिलाफ लोकसभा में पेश की गई है? यह पेश की गई है अश्विनी वैष्णव के खिलाफ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग, OMG मिशन क्या है? OMG से तो समझ में आता है कि ओ माई गॉड, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशियन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन है। ओशियन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन है, जो नासा द्वारा लॉन्च की गई है। यह नासा का प्लान था, जो पंचवर्षीय प्लान था, जो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। इसका मुख्य कार्य था कि यह ग्रीनलैंड में बर्फ को मापा। इसने शोध किया और बताया कि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाती है तो वैश्विक महासागर स्तर 7.4 मीटर बढ़ जाएगा, यानी समुद्र का जल स्तर 7.4 मीटर बढ़ जाएगा, यानी यह एक खतरे की घंटी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रोजेक्ट 39। प्रोजेक्ट 39 क्या है? यह एक आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह है। आपराधिक कानून सुधार वकालत समूह है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में काम करता है। ध्यान दीजिएगा, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट एंड डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अंत तक मौत की सजा पाने वाले 2021 के अंत तक मौत की सजा पाने वाले, यानी सजाएं मौत किनको मिली, कितने कैदियों को मिली है, तो 488 को मिली है। और डेथ पेनल्टी रिपोर्ट के अनुसार यह सबसे ज़्यादा डेथ रेट है। परंतु इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये डेथ पेनल्टी रिपोर्ट जो है सबसे पहले 6 मई 2016 को जारी की गई थी। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा सजाएं मौत की सज़ा सुनाई गई है। जबकि हम चर्चा करें आगे तो इसमें NCERB, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCERB के अनुसार देश में सबसे अधिक मौत की सज़ा 2004 में सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में पहली मालगाड़ी कब पहुंची? तो मणिपुर में पहली मालगाड़ी 27 जनवरी 2021 को पहुंची। मणिपुर एक पर्वतीय राज्य है, जहां पर 2013 से रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। मणिपुर में जो है रेलवे लाइन की लंबाई कुल मिलाकर 111 किलोमीटर है, जो जिरीबाम से इम्फाल तक है। इसको मोरहे तक विस्तार करने की योजना है। मोरहे जो है एक मणिपुर म्यांमार सीमा पर एक व्यापारिक केंद्र है। मोरहे लाइन का जो विस्तार किया जाएगा, यह ट्रांस एशियन रेलवे का हिस्सा होगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांस एशियन रेलवे का उद्देश्य क्या है। तो ट्रांस एशियन रेलवे का उद्देश्य है एशिया और यूरोप के बीच
रेल मार्ग को बनाना, अर्थात रेल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस एशियन रेलवे एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक उपयोग की एक परियोजना है। बात करें हम लोग मोरहे के बारे में, मैंने बताया कि मोरहे जो है मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर एक व्यापारिक केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लडी संडे क्या है। तो ब्लडी संडे जो है 30 जनवरी 1972 को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे नागरिकों की हत्या की गई थी। ये नागरिक जो है डेरी के बोगासाइट इलाके के थे। यह उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा था। इसी कारण उत्तरी आयरलैंड में ब्लडी संडे का 50वां वर्षगांठ चिन्हित किया गया 2022 को, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन गठित करने का निर्देश किसने दिया। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन गठित करने का निर्देश किसने दिया है। तो यह एनजीटी ने दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी है। इस मिशन, अब क्वेश्चन पूछता है कि इस मिशन की नेतृत्व कौन करेंगे। तो इस मिशन का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि वित्त वर्ष, देखिए वित्त वर्ष की बात आ गई 2021-22। ऐसे जब हम ये बजट की बात करेंगे तो बजट का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो वित्त वर्ष जो है 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण कब और किसने संसद में पेश की है। तो 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो यह तैयार की गई थी संजीव सान्याल के द्वारा या इनके नेतृत्व में, और ये जो है प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 कब और किसके द्वारा पेश की गई। तो यह बजट जो है 1 फरवरी को अर्थात कल पेश की गई थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बात करें हम लोग कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर जो इस बार जो 2022-23 केंद्रीय बजट जो पेश की गई उसमें कहा गया कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे, और यह टैक्स 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन है। तो पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसे 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई थी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई थी। नेक्स्ट बात करते, क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत आसियान डिजिटल योजना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना, सॉरी यहाँ पे कार नहीं कार्य योजना है, कार्य योजना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई। तो ADGMIN द्वारा दी गई है। ADGMIN क्या है। एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीट है। आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीट है। यह एक वार्षिक बैठक है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, जापान, यूरोपीय संघ, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे संवाद भागीदार जो है इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान के देश कौन कौन से हैं। तो आसियान के देश की बात करें हम लोग तो वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस और फिलीपींस हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि हाल ही में प्राचीन कोरल रीफ की खोज कहाँ हुई थी। तो हाल ही में प्राचीन कोरल रीफ की खोज तहीती में हुई थी। तहीती के तट पर हुआ था। तो तहीती कौन है, तहीती क्या है। तो तहीती जो है फ्रेंच पोलिनेशिया का एक बड़ा द्वीप है, एक द्वीप है जो सबसे बड़ा है। इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ था। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है प्राचीन काल में मंगल पर पानी था, इसकी खोज किसने की है।
प्राचीन काल में मंगल ग्रह पर पानी था, इसकी खोज किसने की है? तो नासा के मार्स रेक्सास ऑर्बिटर ने की है। नेक्स्ट है सर्जिया मट्रेला कौन है? तो सर्जिया मट्रेला जो है चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये इटली के राष्ट्रपति हैं और इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से जनता द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए मसौदा फ्रेमवर्क किसने जारी की है? हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए मसौदा फ्रेमवर्क जारी किसने की है? तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई है। यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर हम लोग बात करेंगे